नमस्कार, स्वागत है आपका क्रांति बुलेटिन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। और रुक करते हैं खास खबरों की ओर। खबर मैंगलोर से है, जहां जिला पंचायत सीट टिकोला पर दोबारा मतगणना को लेकर आजाद समाजवादी पार्टी के समर्थकों और भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर पथराव कर दिया। हमले में एक चौकी इंचार्ज समेत 6 पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस ने लाठीचार्ज कर पथराव करने वालों को दूर तक खदेड़ा। वहीं पुलिस ने मौके से 36 बाइकों को ट्रक में भर लिया और साथ ही 6 लोगों को हिरासत में ले लिया। घायल पुलिसकर्मियों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। ये मंगलौर गुड़ मंडी में जहाँ पर मतगणना हो रही है, वहाँ पे कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा पुलिस पर पथराव किया गया है, जिसमें कि एक इंस्पेक्टर और 3 ऑफिसर हमारे पीएससी के ये घायल हुए हैं। यहाँ पर इन लोगों को चिन्हित करके इनके खिलाफ कार्रवाई की। क्या हालत उनकी पुलिसकर्मियों की सब खतरे से बाहर है? हाँ, वो खतरे से बाहर है, लेकिन एहतियातन हम उसका सीटी स्कैन वगैरह करवा रहे हैं। सर, किस बात को लेकर इतना बड़ा सवाल हुआ है? ये मतगणना को लेकर कुछ लोगों के द्वारा आपत्ति की जा रही थी और इन लोगों के द्वारा असामाजिक तत्वों के द्वारा ये करना है। क्या अभी तक कोई गिरफ्तारी इसमें? हम लगे हुए हैं, इसमें कोई गिरफ्तारी नहीं। ठीक है सर। आईआईटी रुड़की के मैकेनिकल एवं इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग विभाग ने विभाग के सभागार में ISLM SDA 2022 विषय पर 2 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया। सेमिनार में इंफ्लेटेबल संरचनाओं, लाइट वेट मटेरियल, उनके डिजाइन, उत्पादन तकनीकों तथा युवा अकादमियों, इंजीनियरों एवं उद्योगपतियों में इनके विशेष अनुप्रयोगों के बारे में जागरूकता बढ़ाना इस सेमिनार का मुख्य उद्देश्य है। इसरो, DRDO, अकादमिक संस्थानों एवं उद्योग जगत के विशेषज्ञों ने इंफ्लेटेबल संरचनाओं के डिजाइन, विश्लेषण, निर्माण, लाइटवेट मटेरियल और इनकी जांच आदि विषयों पर अपने विचार प्रस्तुत किए। इस टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा महत्व है। जैसे मैंने अपने भाषण में भी बताया था, जो भी चीज़ें लाइट वेट होंगी उनको ले जाना बहुत आसान हो जाता है। चाहे वो हवाई जहाज़ से ले जाना हो, चाहे आप हिंदी के हैं, चाहे वो हवाई जहाज़ से ले जाना हो, चाहे मिसाइल के थ्रू भेजना हो, चाहे स्पेस क्राफ्ट में भेजना हो, जो चीज़ जितनी लाइट होगी उसके लिए उतना एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम होती है। तो एक तो ये है। और जो इन्फ्लेटेबल स्ट्रक्चर्स हैं, अगर हम उसको बंद करके ले जाते हैं और दूसरी जगह जाके डिप्लॉय कर देते हैं तो वो अच्छा है। अगर हम उसको फोल्ड करके नहीं ले जा सकते तो साइज़ में बहुत बड़ा होगा तो फिर भी ले जाने में दिक्कत है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है। चाहे हम अपने बॉर्डर्स की सिक्योरिटी के लिए बात करें, चाहे स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है दोनों, लाइट वेट मटीरियल और इन्फ्लेटेबल स्ट्रक्चर्स। हाल की कड़ी में हमारे मैकेनिकल डिपार्टमेंट का एक एकेडमिक इवेंट है, कॉन्फ्रेंस है, एक स्पेशलाइज्ड एरिया में इन्फ्लेटेबल और स्मार्ट लाइट वेट मटेरियल्स के लिए है, जिसका उपयोग स्पेस में होता है, जिसका उपयोग डिफेंस में होता है और अपकमिंग टेक्नोलॉजी है। इसमें काफ़ी एक्सपर्ट्स हमारी इंडस्ट्री से आए हैं, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से आए हैं और दूसरे IIT से भी आए हैं। तो उसका भी इनॉग्रेल फंक्शन हुआ है। चीफ गेस्ट हमारे DRDO से आए हैं, टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट के DG श्री हरिबाबू श्रीवास्तव, जो हमारे एलुमनस भी हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को रानी पोखरी, देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग करते हुए विकासखंड डोईवाला के अंतर्गत भानियावाला ऋषिकेश मोटर मार्ग के 280 मीटर लंबे रानी पोखरी सेतु एवं विधानसभा विकास नगर के अंतर्गत लंबरपुर लांघा मोटर मार्ग के शीतला नदी के ऊपर 180 मीटर लंबे सेतु के निर्माण कार्य का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने पुल का निरीक्षण भी किया। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने पुल के उद्घाटन पर क्षेत्रवासियों को बधाई दी। उन्होंने कहा, राजधानी एवं ऋषिकेश के साथ ही गढ़वाल को जोड़ने वाला यह पुल अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसके पुनर्निर्माण से क्षेत्रीय जनता के साथ ही उत्तराखंड आने वाले सैलानियों को भी सुगमता होगी। ऋषिकेश में IDPL चौकी पुलिस की सक्रियता से 2 नाबालिग बहनों का अपहरण होने से टल गया। पुलिस ने दोनों बहनों को दिल्ली के कश्मीरी गेट से सकुशल बरामद कर लिया है। दरअसल चौकी क्षेत्र अंतर्गत 2 नाबालिग सगी बहनें संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गईं। सूचना मिलने पर पुलिस ने तत्काल अंकिता हत्याकांड से सबक लेते हुए अपनी जांच को शुरू कर दिया। CCTV कैमरे की फुटेज में दोनों बहनें कोयल घाटी तिराहे तक ऑटो से पहुंचती हुई दिखाई दी, जहां से वह रोडवेज बस में बैठकर हरिद्वार की ओर रवाना हो गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए SSP दिलीप सिंह कंवर ने भी तत्काल नाबालिगों की बरामदगी के लिए पुलिस और SOG देहात की टीम को निर्देशित किया, जिसके बाद सुरागसी करते हुए पुलिस टीम दिल्ली पहुंच गई। चौकी प्रभारी चिंतामणि ने बताया कि कश्मीरी गेट से दोनों नाबालिग बहनों को सकुशल बरामद किया गया है। पूछताछ में बहनों का कहना है कि वह सोशल मीडिया के माध्यम से फरीदाबाद निवासी 2 लड़कों के संपर्क में आईं, जिन्होंने अच्छी सैलरी पर नौकरी देने का झांसा देकर उन्हें दिल्ली बुला लिया। कोतवाल रवि सैनी ने बताया कि यदि पुलिस समय से दिल्ली पहुंचकर नाबालिगों को बरामद नहीं करती तो संभवतः फरीदाबाद के युवक दोनों बहनों का अपहरण कर लेते।
पुलिस फरीदाबाद निवासी दोनों लड़कों की तलाश भी कर रही है। खबर लक्सर से है, जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दौरान मंगलौर और बहदराबाद जैसे कई क्षेत्रों में मतगणना के दौरान घटित हुई घटनाओं से एकदम विपरीत क्षेत्र रहा। दरअसल लक्सर में मतदान और मतगणना की प्रक्रिया पूर्ण रूप से शांतिपूर्ण और बेदाग रूप से निपट चुकी है, जो पुलिस प्रशासन और निर्वाचन विभाग के लिए भी बड़ी राहत का विषय बना है, क्योंकि स्थानीय पुलिस विभाग और प्रशासनिक महकमे के समक्ष शांतिपूर्ण मतदान और मतगणना प्रक्रिया का निपटान प्रतिष्ठा का प्रश्न बना हुआ था और आखिरकार पुलिस प्रशासन सहित प्रत्याशियों एवं उनके समर्थकों की पूर्ण संतुष्टि के साथ मतदान और मतगणना प्रक्रिया पूर्ण रूप से शांतिपूर्ण रही, जिसे लेकर क्षेत्र के उपजिला मजिस्ट्रेट गोपाल राम बिनवाल ने भी क्षेत्र की जनता का आभार जताया है। लक्सर क्षेत्र में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की वोटिंग से लेकर के मतगणना का अंतिम परिणाम घोषित होने तक किसी भी स्तर पर कोई विवाद नहीं हुआ। इसके लिए निश्चित रूप से सबसे पहले बधाई के पात्र तो क्षेत्रीय जनता है। उन्होंने प्रशासन का पूरा सहयोग दिया और प्रशासन पर विश्वास रखा और निष्पक्ष तरीके से हम इस चुनाव को करा पाए हैं। इसके लिए सभी को बधाई। मीडिया बंधुओं का भी अच्छा सहयोग रहा। आपके द्वारा भी सही तरीके से सही तथ्यों को रखा गया जनता के बीच में। तो ये सभी के द्वारा मिल करके और जो हमारे उच्च अधिकारी हैं, डीएम साहब, एसएसपी साहब और सभी का जो कुशल मार्गदर्शन रहा, उनके कुशल मार्गदर्शन में हम यहाँ पर विशेष करके खानपुर और लक्सर क्षेत्र में निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से बिना किसी विवाद के बहुत ही बढ़िया तरीके से चुनाव संपन्न हुआ और ये एक पूरे प्रदेश के लिए एक अच्छा मैसेज है और निश्चित रूप से आने वाले समय में भी हर चुनाव इसी तरीके से हो और जनता का इसी तरीके से सहयोग मिले, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। निश्चित रूप से इस बार क्योंकि केवल हरिद्वार जनपद में चुनाव था, हमारे पास पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध था और हर जगह पे हमने चुनाव जब चल रहा था उस समय फ्लैग मार्च भी कराया। कई जगह पुलिस के द्वारा दबिशें दी गई, अवैध शराब वगैरह पर काफी निगरानी की गई और उसके साथ साथ मतगणना के दौरान भी चप्पा चप्पा हमारे पास पुलिस थी, तो किसी प्रकार की कोई विवाद की स्थिति नहीं हुई। तो इससे स्पष्ट है कि पुलिस के द्वारा भी अच्छा कार्य किया गया है। फिलहाल इतना ही। खबरों में लगातार बने रहने के लिए देखते रहें क्रांति बुलेटिन न्यूज। नमस्कार।